हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज एक छोटी सी कंपनी SPEL यानी सुप्रीम पावर के बारे में बात करने वाले हैं। यह एक SME की कंपनी है और इसको क्यों लेकर आया हूं तो इसके पीछे वजह ये है कि कंपनी पावर सेक्टर में काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, पावर सेक्टर की डिमांड बढ़ने वाली है, पावर की डिमांड बढ़ने वाली है, चाहे वह सोलर पावर का हो, विंड पावर का हो, ये डिमांड बढ़ने वाली है, जिसके कारण कि इस कंपनी को फोकस में लाना जरूरी था। दोस्तों, सुप्रीम पावर जो है कि एक SME की कंपनी है और बहुत कम मार्केट कैप है, 500 करोड़ से कम का मार्केट कैप है। और इस कंपनी के बारे में हम विस्तृत तरीके से कुछ चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कंपनी जो है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए काम कर रही है, एक भारत की कंपनी है। इस चलते हुए चलचित्र में आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी ट्रांसफार्मर से संबंधित काम करती है। अगर हम अबाउट सेक्शन में जाएं तो आपको समझ में आएगा चीज़ें बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कंपनी जो काम कर रही है वो ट्रांसफार्मर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी के लिए काम कर रही है। ये कंपनी कई तरह के ट्रांसफार्मर बनाती है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो पॉज करके। और इसके प्रोडक्ट में अगर हम देखना चाहें तो इसके प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर ही बनाती है, जिसमें कि ये कई तरह के ट्रांसफार्मर जैसे कि पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, विंड मिल ट्रांसफार्मर, सोलर ट्रांसफार्मर, एनर्जी इफिशिएंट ट्रांसफार्मर के साथ साथ कंपनी कन्वर्टर एंड रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर के साथ ही आइसोलेटर और जनरेटर ट्रांसफार्मर भी तैयार करती है। दोस्तों, ये इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट थे जिसको कि मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे कुछ मेन फीचर दिए गए हैं जो बिजली विभाग में काम करते होंगे, उनको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगा। ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, हमें कंपनी का परफॉर्मेंस देखना है। अगर हम इनके प्रोजेक्ट में चलें तो आपको प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ें दिखाई देगी। इस चित्र से आप समझ सकते हो कि ये वाकई में ट्रांसफार्मर से संबंधित ही काम करती है। दोस्तों, अब हम इसकी क्वालिटी पे तो नहीं चलेंगे क्योंकि क्वालिटी पे में बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बात है कि ISO सर्टिफिकेशन के साथ कंपनी अपने ट्रांसफार्मर को लॉन्च करती है। एक बार हम कुछ बेहतर चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी के बारे में, इस स्टॉक के बारे में। जैसे कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप 637 करोड़ हो गया। माफ़ करना, मैंने 500 करोड़ से कम कहा था। 637 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी ये कुछ दिन पहले इसका मार्केट कैप 500 से कम था, अभी ये बढ़ गया है। आप देखिए कि 255 का हाई है, 255 की प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। 278 का हाई है, 95 का लो है। ROC ROE जबरदस्त है, कोई शिकायत नहीं। स्टॉक का भी 45 है, इंडस्ट्री का भी 52 है, यानी अपने रीजनेबल वैल्यूएशन पे उपलब्ध है। पेग रेशियो के हिसाब से भी यह स्टॉक ठीक है। फेस वैल्यू 10 है। एक बार हम अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सेल्स था सितंबर 23 में वो कितना था, 48 करोड़। अभी कितना है, 59 करोड़। आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना था, 17%। अभी कितना है, 16%। नेट प्रॉफिट 6 करोड़ से बढ़ के 8 करोड़ हो गया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, अदर इनकम 1 करोड़ से बढ़ के 2 करोड़ हो गया है। तो कुल मिलाकर कहें तो मामूली से बढ़त देखने को मिली है 6 महीने के अंतराल में। चूँकि ये एक SME की कंपनी है तो SME की अधिकतम कंपनियों के जो रिजल्ट होते हैं वो छमाही तौर पे ही आते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे PNL की। तो PNL आप देखेंगे कि मार्च 18 में 31 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, फिर 35, 39, 35, 37, इस तरह से एक तरह से कहें तो अप ट्रेंड में इसकी सेल्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो आप देखेंगे कि 1 करोड़, 11 करोड़, फिर 14 करोड़, यानी नेट प्रॉफिट भी कंपनी अब जनरेट कर पा रही है। दोस्तों, यहाँ पे हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 वर्षों कितना है, 108%। सेल्स ग्रोथ कितना है, 25%। तो ROE कितना है, आप यहाँ पे देखिए 51% का ROE है। तो हम कहेंगे कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और आगे आने वाले समय में जो पावर सेक्टर की डिमांड है वो बढ़ने वाली है, जिसके कारण कि ये जो ट्रांसफार्मर का सेगमेंट है ना, ये कम होने वाला नहीं है। इसका चाहे हम सोलर से पावर जनरेट करें, चाहे विंड से पावर जनरेट करें, सभी में
इंफ्रा की ज़रूरत होती है और पावर इंफ्रा में ट्रांसफार्मर एक आम मुद्दा होता है। आप देखेंगे कि रिजर्व कितना है, 2 करोड़ से रिजर्व बढ़ के अभी 49 करोड़ है, 49 करोड़ है। और इस साल रिजर्व इसने 3 गुना से भी ज़्यादा कर लिया है 23 से 24 में। आप देखेंगे फिक्स्ड एसेट कितना है, 3 से 4 करोड़ फिक्स्ड एसेट है। कंपनी CWIP भी कर रही है, कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि 56% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। FII के पास 9% की होल्डिंग थी, इसको इन्होंने डिक्रीज किया और 3.87 पे आ गए हैं। DII ने भी अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया मामूली सा। पब्लिक के पास 30% की होल्डिंग अब हो गई है। क्या पब्लिक में कोई HNI भी है? तो जी हाँ दोस्तों, कुछ HNI भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.80% के साथ साउथ के बीमा राजा कार्तिक जी हैं और एक और बीमा राजा जी हैं 2.37% स्टेक के साथ। तो सुप्रीम पावर इक्विपमेंट कैसा स्टॉक लग रहा है दोस्तों? ट्रांसफार्मर फील्ड में क्या हो सकता है, आप मुझे बताना। ट्रांसफार्मर फील्ड में क्या डिमांड बढ़ने वाली आपको नहीं दिखाई दे रही है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फील्ड में डिमांड बढ़ने वाली है। आप देखेंगे कि लक्ष्य है कि हमें 24 घंटे विद्युत चाहिए और भारत के बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी इस चीज़ की कमी है और हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे, ग्रीन एनर्जी पे कुल मिला जुला कर शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमें तो ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से इस कंपनी का भविष्य तो मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों अगर आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करना है तो आपको अपना अध्ययन करना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं अध्ययन करना है क्योंकि आप होल्ड नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये रहा वीडियो सुप्रीम पावर इक्विपमेंट लिमिटेड के बारे में। आपको यह स्टॉक कैसा लगता है? एक SME का स्टॉक है तो आपको जाहिर सी बात है कि लॉट में ही इसके शेयर खरीद पाना होगा और आप इस तरह से एक शेयर तो नहीं खरीद पाएंगे। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।